नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में रेस किया गया है डिमांड कि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में कंसिडर किया जाए, ताकि वो ज़मीन, वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल पीपल है, सब सेफ रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें बाइफर्केशन हो गया था स्टेट का। एक लद्दाख बन गया था और एक जम्मू और कश्मीर बन गया था। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर है, जहाँ की लद्दाख में जो है लेजिस्लेशन नहीं है। वहाँ के पीपल क्यों डिमांड करे कि उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लद्दाख का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उस यूनियन टेरिटरी का, वो सब जो है कंट्रोल करता है हमारा पार्लियामेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, वो एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे पॉलिसीज चेंज हुए हैं, उसी के दर से लद्दाख भी डर गया है कि वहाँ का लैंड, डेमोग्राफिक, एम्प्लॉयमेंट और जो कल्चर है कहीं मिट ना जाए। यूनाइटेड टेरिटरी जो है, वहाँ पे 2 हिल काउंसिल है। एक जो है लेह में है, एक जो है कारगिल में है। बट दोनों में से कोई भी 6 शेड्यूल में नहीं है। और उनके पास जो भी पावर है, सिर्फ जो है लोकल टैक्स और या पार्किंग टैक्स कलेक्ट करने का ही, फीस कलेक्ट करने का ही पावर है। बाकी जो भी पावर ये है, वो सब जो है सेंट्रल से कंट्रोल किया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे कहा जाता है NCST भी, उन्होंने रिकमेंड किया है कि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है, वहाँ पे उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। NCST चाहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड करे लद्दाख के को, सोशो कल्चर को भी, और उनके राइट्स जो है ट्राइब के, उनको भी। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते। उसको एक ही तरीके से इंक्लूड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, बट जिसके लिए बहुत ही दिक्कत भरी कहानी होगी और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों लद्दाख चाहता है कि उनको 6 शेड्यूल में कंसिडर किया जाए? क्योंकि लगभग मोर देन 90% से ज़्यादा जो लद्दाख में है, ट्राइबल पीपल है। शेड्यूल जैसे कि आप कह सकते हो, लद्दाख के जो है बाल्टी बेड़ा, बोटो, ब्रोको कॉप, चाग्रोपो, गैरापो, मानो एंड पोगोरी, ये सब जो है वहाँ के जो है शेड्यूल ट्राइब है। वहाँ का कुछ अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट कल्चर हेरिटेज भी होता है, जैसे कि डोरकोपा, बाल्टिया एंड चंगप्पा, जिसको प्रिजर्व भी करना है और प्रमोट भी करना है। जैसे कि वहाँ पे अगर उस रीजन को शेड्यूल 6 में ले आएंगे, तो वहाँ के पीपल जो है उनको कुछ राइट्स मिल जाएगा, जैसे कि राइट ऑन लैंड। जैसे कि वहाँ पे कोई भी अभी लैंड बाय नहीं कर सकता बाहर के पीपल। अगर शेड्यूल 6 में आ जाएगा तो बाहर के भी पीपल जाके वहाँ पे अपना लैंड बाय कर सकते हैं, जैसे कि अभी कश्मीर में हो गया है। कश्मीर में कोई भी बाहर का, पूरे इंडिया का आदमी वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, बट पहले ऐसा नहीं था। अगर 6 शेड्यूल में ले आएंगे तो वहाँ पे पावर हो जाएगा, वो दूसरे पूरे इंडिया से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया के लोग वहाँ जाएंगे, लैंड बाय करेंगे, अपना जो भी वहाँ पे शेयर करेंगे कल्चर और फंड्स भी। वैसे लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने का बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कहा गया है कि जो 6 शेड्यूल है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लिए है, ना कि नॉर्थ इंडियन के लिए। वो भी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को ये 6 शेड्यूल में कन्वर्ट मिला है। बाकी जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी बोलता है कि हमें भी 6 शेड्यूल में लीजिए, बट वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। इवन जो मणिपुर है, वो भी कहता है कि उसमें भी, वहाँ भी बहुत सारे ट्राइब्स है, बट उसी को भी अभी तक कंसिडर नहीं किया है गवर्नमेंट ने 6 शेड्यूल में। आर्टिकल 244 जो 6 शेड्यूल के अंदर आता है, उसमें कहा गया है कि वो फॉर्म करने से ऑटोनोमस हो जाता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी होता है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी आता है, जिसमें कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी स्टेट के पास मिल जाते हैं। 6 शेड्यूल जो है उनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया में,
जिसमें 4 नॉर्थ ईस्ट के आते हैं: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी कहा गया है, जिसमें जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अगर जैसे अभी पार्लियामेंट का एक्ट है तो अभी जो भी है सब पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है, और स्टेट जो है अपने हिसाब से कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस नहीं कर सकता। जो भी पावर ऑफ डायरेक्शन है वो प्रेसिडेंट के या गवर्नर के पास रहता है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें हर एक काउंसिल में 30 मेंबर रहते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के, और रिमेनिंग जो 26 है वो इलेक्ट होके आते हैं ये बेसिक अडल्ट फ्रेंचाइज से। जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल के लिए, और जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक गवर्नर चाहे, जब तब तक। जो भी ऑटोनोमस रीजन है उसमें भी हर एक में सेपरेट रीजन ऑफ काउंसिल होता है, और जो पावर होता है काउंसिल का वो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बटा हुआ होता है। तो वो जो है लॉ बना सकते हैं, जैसे कि लैंड में, फॉरेस्ट में, वाटर कैनाल में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन में, इनहेरिडिटी ऑफ प्रॉपर्टी में, मैरिज में, डिवोर्स में, सोशल कस्टम में, और ऐसे ही बहुत सारे लॉ जो है गवर्नमेंट असिस्ट कर सकता है। तो वो लोग जो है विलेज का काउंसिल या कोर्ट में भी जा सकते हैं फॉर अ ट्रायल के लिए, जो बिटवीन जो 2 ट्राइब्स के बीच में, उनके बीच में जो भी हियरिंग होगा वो लोग जुडिशरी या तो हाई कोर्ट में भी अपना केस जो है लड़ सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो स्टैब्लिश भी करता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है मैनेज करने में प्राइमरी स्कूल, रिसेबरेंस, मार्केट में, फिशरीज में, रोड में, और ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। उनके पास पावर रहता है उनकी एसिड को कलेक्ट करने में और उनका रेवेन्यू जो है कलेक्ट करने में, और स्पेसिफिक टैक्स कलेक्ट करने में भी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।